क्वेश्चन में ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर किसी भी एलिमेंट ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp हो जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करने के लिए क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस कंपाउंड को मैं अपने हिसाब से लिख सकता हूँ, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। मतलब क्या कि ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड फिर कार्बन दिया है, डबल बॉन्ड फिर इसके बाद में कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। और यहाँ पर CH3 है, इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। चलिए कैलकुलेट करते हैं भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा सिग्मा हो गया, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन के पास में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। तो इसका हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो सेकेंड कार्बन है तो इसमें से एक सिग्मा है, एक पाई है, इधर भी आपका डबल बॉन्ड है तो एक पाई हो जाएगा, दूसरा सिग्मा हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसके पास में कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड। और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। अब चलते हैं थर्ड कार्बन में। तो थर्ड कार्बन में अगर आप देखें ये बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन वाला हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड इसने बना के रखे हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 हो जाएगा। तो लीजिए ये आपका sp2 हो गया। ठीक है, अगर मैं फोर्थ कार्बन के बारे में बात करूं तो इस कार्बन के पास में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो जिस कार्बन के पास में अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, समझ लीजिए उसके सभी बॉन्ड कौन से होंगे, सिग्मा बॉन्ड। आपका 1 2 3 सिग्मा 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 और ये आपका सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना चाहिए, sp3 हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ के लिए क्या मिल जाता है हाइब्रिडाइजेशन, एक हो गया sp2, फिर इसके बाद में sp, और फिर इसके बाद में sp2 हो जाता है, फिर इसके बाद में sp3 आ जाता है। ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा होगा, sp2 sp sp2 sp3। ये डी ऑप्शन डला हुआ है। ठीक है, यहाँ से नजर दौड़ाइए, सीधा डी डला हुआ है। तो लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है भाई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।